हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोड प्यून का प्लेटफॉर्म का रिवीजन वीडियो हिंदी का लैंग्वेज का 35 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं और ये आपका रिवीजन क्लास है। और इसमें फ्रेंड्स आपका टोटल 35 क्वेश्चन मिलने वाला है और आप सभी को देखना है क्योंकि आप सभी अंतिम चरण में आप चल रहे हैं। इसके बाद आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसलिए 35 में से आप लोगों का कितना सही हो रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी का वेटेज आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा है, 35 क्वेश्चन, और 35 क्वेश्चन मैथ भी रहेगा। तो आप सभी को हिंदी के साथ साथ मैथ को भी पकड़ बनाना होगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी को एक दिन पूरा 35 का रुक्मिनी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा वीडियो में, और दूसरे दिन हिंदी का टॉपिक वाइज रिवीजन वीडियो आप सभी को मिलेगा ताकि आप पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, लिखा गया है अपनी डफली अपना राग, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, इसी को कहते हैं अपना डफली अपना राग। दूसरा प्रश्न है, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज पढ़ी गले, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या है? आप सभी को अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है। तो 2 का राइट आंसर डी होता है, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द हिरण का पर्यायवाची शब्द होता है? तो हिरण का पर्यायवाची शब्द इनमें सारंग, जो ऑप्शन बी में लिखा गया है, तो सारंग इसका क्या होगा? राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्न को बिल्कुल याद कर लेना है क्योंकि प्लेटफॉर्म में आपका सिलेक्टेड सवाल यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। नेक्स्ट है, आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद इनमें से क्या बनेगा? आत्मोत्सर्ग का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो होता है आत्म प्लस उत्सर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन स्वर संधि के उदाहरण है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है, पवन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, कहा गया है 6 और 7 में कि शुद्ध वाक्य की चयन करें, कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? 6 में लिखा है कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध लिखा गया है, तो शुद्ध रूप में ऑप्शन बी होगा आपका, भारत में अनेक जातियां हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक को डिटेल में समझना है तो आप सभी को टॉपिक वाइज भी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज हिंदी आप सभी का करवाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 7 है। चलिए 7 में कौन सा ऑप्शन शुद्ध रूप में लिखा गया है? तो इसमें ऑप्शन सी आपका शुद्ध है, आज अवकाश देने की कृपा करें। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं पर वहाँ कौन सा समास होता है? तो 8 का राइट आंसर होता है बहुब्रीहि समास, यानी कि ये विशेष अर्थ को धारण करते हैं। क्वेश्चन 9 और 10 के उत्तर करने के लिए कहा गया सही वर्तनी वाले को पहचानिए। तो 9 में कौशल्या जो लिखा गया है वो ऑप्शन ए में सही है, और क्वेश्चन 10 नंबर में देखेंगे तो दीप्तिमय ऑप्शन नंबर सी में शुद्ध वर्तनी आपका होता है। 11 और 12 में बताना है शुद्ध वाक्य की पहचान करें। तो 11 नंबर सवाल का जो शुद्ध रूप में लिखा गया है वह है आपकी घड़ी में क्या बजा है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 12 में बताना है शुद्ध वाक्य की पहचान करें। चारों ऑप्शन को देखेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट है, 2 अक्टूबर को हम चरखा चलाते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका 13 और 14 में निर्देश दिया है, दिए गए शब्दों का विलोम शब्द बताइए। 13 में बताना है कौन सा उत्तर यहाँ पर सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स मधुर का कटु यहाँ पर राइट है। 14 नंबर सवाल में देखना विलोम शब्द का कौन सा जोड़ा सही है, तो उत्कर्ष का उल्टा क्या होता है? अपकर्ष होता है, ठीक है। चलिए निर्देश आपका 15 और 16 में दिया है
कि सही पर्यायवाची शब्द बताइएगा। पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है वामा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा है अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स अग्नि का पर्यायवाची शब्द जो होता है अनल होता है। और फ्रेंड्स शाम 7 बजे आपका प्यून का मैराथन क्लास चलता है, जिसमें पूरा 85 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोग शाम 7 बजे भी जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए निर्देश 17 और 18 में है अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है। 17 में लिखा है युद्ध करने को इच्छुक। युद्ध करने के इच्छुक को युयुत्सु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 100 करोड़ के लिए एक शब्द बताइए। तो 100 करोड़ के लिए होता है शतकोटिक, ठीक है। निर्देश आपका 19 और 20 के लिए है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो 19 नंबर सवाल है यदि अपकृत्य होते रहे तो अवश्यंभावी है। तो 19 में ऑप्शन नंबर सी भरना होगा। अपकृत्य होते रहे तो विनाश अवश्यंभावी है। 20 में बताना है शिक्षक को सदैव शिष्यों के प्रति प्रदर्शित करना चाहिए। तो शिक्षक को सदैव शिष्यों के प्रति जो होना चाहिए सौहार्द होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन सी में। चलिए 21 और 22 में त्रुटि बताना है, किस पार्ट में दिया गया है 21 और 22 में। 21 में लिखा है हमारे पूजनीय दादाजी कल हमारे घर पधारे थे। तो 21 का राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करना राइट होगा, ठीक है, क्योंकि पूजनीय यहाँ पर सही नहीं लिखा गया इसीलिए। चलिए 22 में बताना है कहा गया यहाँ पर कि समवयस्क सलमान व सुग्रीव एक ही दफ्तर के क्रियाशील है, सभी उचित हैं। तो क्रियाशील नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए कार्यशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो कार्यशील होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए 23 और 24 के लिए आंसर करिए। कहा है चारों अर्थों में से एक गलत अर्थ की पहचान करिए। तो कनक का बताना है इनमें से गलत अर्थ कौन सा है। तो फ्रेंड्स कनक का मदिरा नहीं होता, कनक का मदिरा यहाँ पे अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा। इसी प्रकार 24 का जो दिया है कुल, तो कुल का अर्थ इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पर आपका एक ध्वनि जो लिखा गया है ये कुल के अर्थ में नहीं आता है। 25 नंबर सवाल दिया है दिशाएं ही जिसके वस्त्र है के लिए एक शब्द बताइए। तो 25 के लिए राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी करना है, दिगंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट निर्देश है 26 और 27 के लिए निम्न में से प्रत्येक के लिए नीचे दिए गए विकल्प में समास छाटिए। 26 में लिखा है नील कमल। तो नील कमल होता है नीला है जो कमल, अर्थात ये आपका कर्मधारय समास में आता है, ठीक है, कर्मधारय समास। अगर कर्मधारय नहीं होता तो बहुव्रीहि भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है 27 राजपुरुष में कौन सा समास है। तो राजपुरुष का विग्रह किया जाए तो होता है, यानी कि राजपुरुष में षष्ठी पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए 28 और 29 के लिए निर्देश क्या दिया है। तो इनमें संधि के प्रकार पहचानना है, कौन सी संधि किसमें है। 28 में परमात्मा है, तो परमात्मा में कौन सी संधि होती है परम जोड़ आत्मा। तो परम जोड़ आत्मा लिखते हैं तो यहाँ पर दीर्घ संधि आपका राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है जहाँ पर राजर्षि लिखा गया है। तो राजर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो राजा जोड़ ऋषि होता है, अर्थात ऑप्शन ए होगा गुण संधि इसका राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न में लिखा है जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांता के नाम से जानते हैं। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस सवाल को, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 31 से 35 आपका गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को पढ़ के 5 सवाल का उत्तर देना है। तो इस पैसेज को आप लोग वीडियो को रोक कर पॉज करके पूरा कंप्लीट पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो सवाल होगा उसका आंसर करना है।
तो फिलहाल हम इसका आंसर मार्क करेंगे, आप लोग पढ़ के उत्तर करेंगे। 31 में कहा है कि हल चलाने वाले किसान, तो जब गद्यांश को रीड करेंगे तो ऑप्शन डी होगा, हमारे शरीर का हवन किया करते हैं। 32 में लिखा है कि हवन कुंड की ज्वाला किरणें, तो 32 का ऑप्शन ए होता है, चावल के लंबे सफ़ेद दाने के रूप में निकलती है। 33 है कि प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखर रहा, तो 33 का ऑप्शन बी होता है, किसान का सारा जीवन। 34 में दिया है कि भारतीय किसान को कोई सरोकार नहीं होता, इसके लिए सही आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, मंदिर मस्जिद गिरजाघर से। और आज का अंतिम सवाल 35 है, इसका आंसर आप सबको कमेंट करना है। 35 का आंसर आप लोग कमेंट करिए, गद्यांश को पढ़ के बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। लिखा है केवल साग पात के द्वारा ही। अब इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में सही आंसर कौन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए राइट आंसर। और आप लोग बताइए कि 35 में से आपने कितना सही किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का लगातार हिंदी, मैथ और इंग्लिश का वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइव सेशन हो रहा है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।